और खबर नालागढ़ में हिम परिवेश संस्था द्वारा किया गया बैठक का आयोजन। संवाददाता निर्मल राणा की रिपोर्ट। बैठक में अवैध खनन का मुद्दा उठा और जोर शोर से हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ की नदियों का जलस्तर 20 फीट तक नीचे गिरा। प्रशासन पर भी लगाया अवैध खनन पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप। अगर नकेल नहीं कसी गई तो एनजीटी और हाई कोर्ट का खटखटाया जाएगा दरवाजा, यह कहना है लक्ष्मी सिंह ठाकुर का। आपको बता दें, हिम परिवेश संस्था की राज्य स्तरीय बैठक नालागढ़ के PWD रेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह ठाकुर द्वारा की गई। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के चित्त फैक्ट्री के द्वारा चलाए जा रहे जलवायु प्रदूषण को लेकर जहां गंभीर रूप से चर्चा की गई, वहीं बैठक में अवैध खनन का मुद्दा भी बड़े जोर शोर से उठा और अवैध खनन को लेकर संस्था के पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए कि प्रशासन को बार बार शिकायतें देने के बाद भी प्रशासन ने अवैध खनन माफिया पर नकेल नहीं कसी है, जिसके चलते क्षेत्र की नदियों का जहां जल स्तर 20 फीट तक नीचे जा चुका है, वहीं पर्यावरण को भी खासा नुकसान हो रहा है। क्षेत्र की नदियों का सीना दम दहाड़े जेसीबी मशीनें लगाकर छलनी किया जा रहा है, लेकिन उन पर अभी तक कार्यवाही प्रशासन द्वारा नहीं की गई। आज हमने अपने हिम परिवेश संस्था की जनरल हाउस की मीटिंग की है, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि प्रीवियस में जो है यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खनन की नीतियों को ठीक तरीके से नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई कंप्लेंट लेकर जाते हैं लोग, कि मेरे पास फाइल पड़ी है, कम से कम भी ये 20 कंप्लेंटें हैं जिसके ऊपर आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और ज़्यादातर कंप्लेंट जो है वो खनन की है और ज़्यादा चिकनी की है। उसके अलावा और भी नदियों में खनन हो रहा है। ऐसी पोजीशन हो गई है कि नदियों का पानी जो स्तर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसलिए पीने वाली स्कीमें और सिंचाई वाली सभी स्कीमें जो है तकरीबन वो बंद पड़ी हैं। इस ऐसे हालात अगर ये और चलते रहे तो आने वाले समय में, जैसे कि पानी के लिए अभी भी लड़ाई शुरू हो गई है, और आने वाले समय में जो जंग होगी वो पानी के लिए होगी। वो क्यों होगी? जब तक ये खनन चलता रहेगा, जब तक पानी सेफ नहीं है नदियों का। और जितनी भी हमारी कूलें थी, पुरानी कूलें जो कि ग्रेविटी सिस्टम से पानी लगता था लोगों को, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कोई भी कूल, एक पुराने ज़माने में 1953 में हमारे राजा साहब। आज हिम परिवेश संस्था नालागढ़ की बैठक प्रधान श्री लक्ष्मी सिंह ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई थी। आज की बैठक में मुख्य रूप से जो चर्चा की गई वो ये थी कि नालागढ़ क्षेत्र और विशेषकर BBN में जो खड्डे और जो हमारे जो जितने भी जो अवैध खनन है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। और पाया गया कि पिछले कई महीनों से प्रशासन के द्वारा हमने जो मीटिंग होती है हिम परिवेश संस्था की, और अवैध खनन के बारे में विभिन्न विभागों के साथ मीटिंग की जाती है, वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। और जो अवैध खनन है विभिन्न क्षेत्र में वो अभी भी बेगार किसी रोक से जारी है। आज भी कई ट्रक, कई टिप्पर और ट्रैक्टर जो है वो दिन रात जो है अवैध खनन के कार्य में शामिल हैं, और जिस कारण से हमारे जो पेयजल योजनाएं हैं उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। और जिसकी रोकथाम के लिए हिम परिवेश संस्था ने कई बार प्रशासन से मांग की। पिछले दिनों भी हमने चिकनी खड्ड में जो लोग वहां से आए थे, उन्होंने इस बात की जो है कंप्लेंट SDM साहब को की थी कि वहां पर भी अवैध खनन जारी है। अंद्रोला खड्ड में जो है, उल्लू खड्ड में है, इसी तरह से जो दूसरा दून क्षेत्र है वहां पर भी अवैध खनन हो रहा है। और अवैध खनन करने वालों के हौसले इतने हैं कि इन्होंने पिछले दिनों जो एक कर्मचारी था जो माइनिंग का, उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वहां हमला करने की कोशिश की गई, उसके बारे में एक्शन हुआ है। लेकिन अवैध खनन के जो करने वाले हैं उनका जो है रुकावट डालने के लिए जो सरकार की जो नीति है कि अवैध खनन के बारे में 0 टॉलरेंस है, वो कागजों में तो नजर आ रही है लेकिन मौका पर अमल में नजर नहीं आ रही है। तो हिम परिवेश संस्था ने आज जो बैठक हमारी कार्यकारिणी की यहाँ हुई है, इसमें इस बात का फैसला किया गया है कि हम प्रशासन को जो है ये जताना चाहते हैं कि आप या तो जो अवैध खनन है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करें, नहीं तो जो हिम परिवेश संस्था है उसको जो है अन्य पग उठाने पड़ेंगे, जिसमें हिम परिवेश संस्था जो है RTI के तहत भी पूरा डाटा ले रही है। क्योंकि इस बात की जो है मीटिंग में फैसला हुआ था कि जो भी लीज धारक जिनको यहाँ पर लीज दी गई है प्रशासन के द्वारा,
और हिमाचल सरकार के द्वारा खड्डों की लीज दी गई है, क्रैशर लगे हैं, तो उनकी जो निशानदेही होनी थी सीसीटीवी कैमरे लगने से, और जो अवैध खनन के जो रास्ते हैं और जो खड्डों के अवैध रास्ते जाते हैं वो बंद होने थे, लेकिन जो प्रशासन के द्वारा जो इस पर कार्रवाई है वो अभी भी नहीं हुई है। तो अगर ये जो कार्रवाई नहीं होती है तो एनजीटी या ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ भी जो हिम प्रवेश संस्था है अपना पूरा। खबर अच्छी लगी हो तो लोग जो न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।